हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एडीएसपी सर्कल में। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। और पढ़ाई नहीं भी चल रही है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। क्लास 11th का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है ना। और फिजिक्स सब्जेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 1 घंटे का समय दिया जाता है। 40 MCQ रहते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आप चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना रहता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में ना, तो जैक द्वारा जितना भी मॉडल सेट निकाला गया है ना, सारे को आप अच्छा से ध्यान में देख लीजिए, ताकि इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है लैंग्वेज को चेंज कर दे, और हो सकता है ये भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दे। तो आप इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो बिना समय बर्बाद किए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका 40 क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। निम्नलिखित में से कौन मापन की मूल इकाई नहीं है। ठीक है, मूल इकाई मेजरमेंट अमॉन्ग बेसिक यूनिट है ना, मापन। तो हम इसमें देख सकते हैं पहला का क्या हो जाएगा, कौन पूछा है, नहीं है। तो भाई आपको तो पता है, समय, टाइम है, टेम्परेचर तापमान वो भी है, द्रव्यमान मास वो भी है। तो सी नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा सी, संवेग मोमेंटम। इसका आंसर जो मोमेंटम है वो बेसिक यूनिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरा में, द डायमेंशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज डेट ऑफ। जो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है डायमेंशनल फार्मूला वो किसके बराबर है। तो हम इसमें देख सकते हैं क्या होगा, पता है, वर्क। फोर्स का पता है, फोर्स का आप लोगों का फोर्स का तो पता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होगा एल, मास का हो जाएगा एम, और एक्सेलरेशन का होगा LT-1। तो MLT-1 हो जाएगा। ऐसे करके आप सबको देख लीजिएगा। और डायमेंशनल फार्मूला एक रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म मानिएगा। ठीक है, तो दूसरा का हो जाएगा सी। अब आते हैं तीसरा में, आकार एक्सेलरेट फ्रॉम ए रेस्ट इतना मीटर पर सेकेंड किसका होता है, स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है, पता है आप लोगों को। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, आपको ए पूछा है, क्या पूछा है, ए एक्सेलरेशन पूछा है। ए का क्या होता है पता है ना आप लोगों को, एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए, आप ही लोग बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे स्पीड अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड का होता है। बताइए, आप ही लोग बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे पता है, एक्सेलरेशन बोला है मेरे को, एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड यूनिट, और इसका होता है टाइम का सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब आते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड 30 आप इसको ले सकते हैं ना, 30 यहाँ पे लेना है। और टाइम कितना है 5, तो 5 लेना है, तो ये कटेगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पता है, राइट, डी नंबर 3 का डी। जी बिल्कुल सही बात। चौथा आते हैं, अब हम स्पीड चलते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और 40 क्वेश्चन भी करवाना है। अब आते हैं चौथा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ, किसके साथ होता है चौथा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका सही आंसर, एक समान त्वरण। अब देख लीजिएगा, कोई डॉट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पांचवा में, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन क्या होगा, हिंदी में पढ़ देते हैं। जब किसी वस्तु पर गति की दिशा में बल लगाया जाए, यही गति है और इसी में बल लगाया जा रहा है, ठीक है, तो लगाया जाता है, तो उसके त्वरण में क्या प्रभाव पड़ता है भाई, आप लोगों का पता ही होगा। जब हम ऐसे करते हैं तो इसका त्वरण क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज मतलब इसे हम कहते हैं हिंदी में यह बढ़ता है। ठीक है, 5 का ये हो गया। अब आते हैं छठा में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर ए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब आते हैं हिंदी में, हिंदी क्या पढ़े तो सेम ही है यार, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें हो जाएगा, अगर नियत त्वरण के साथ गतिमान के किसी वस्तु के लिए त्वरण और समय के बीच का संबंध क्या होता है, कांस्टेंट होता है मेरे भाई।
कांस्टेंट होता है, ठीक है। नियतांक किसको जिसको कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर नियतांक, ठीक है। दिया हुआ है तो ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या बोला, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट 0, ठीक है। इसमें आप अच्छा देख लीजिएगा 90 डिग्री 0 डिग्री, बहुत बच्चे कन्फ्यूज करते हैं इसमें, तो आप देख लीजिएगा। अब 8 में आते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉन एज स्केलर। भाई स्केलर इजी क्वेश्चन है, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब स्केलर, क्रॉस मतलब वेक्टर, क्रॉस में होता है ना जी, ऐसे ऐसे। आगे और पढ़िएगा तो 12th में आ जाइएगा ना आप, तो उसमें जो जो बच्चे मैथ्स लिए होंगे या फिजिक्स लिए होंगे तो उसमें और आपको आप लोगों को डीपली पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम 9 नंबर में। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का एंगल ऑफ मैक्सिमम क्या होता है, हिंदी में पढ़ते हैं, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रेक्षण का कोण क्या है। तो क्या होगा पता है आप लोगों को, कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग। 9 का हो जाएगा आपका, 9 का क्या हो जाएगा यार, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में देख लीजिएगा और आप इसका कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका, है ना। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका कमेंट कीजिए। 45 होगा। देखिए मैं 2 आंसर नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको 2 कंफर्म बताना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में 30 नहीं होगा और 90 नहीं होगा, बचा कौन कौन, 60 बचा और 45 बचा। अब आप ये दोनों मेरे को कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू प्रोजेक्टाइल। जब कांस्टेंट क्या रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन है प्रोजेक्टाइल में, निम्न, अब हिंदी में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि प्रक्षेप्य गति के दौरान नियतांक रहती है। तो क्या होगा पता है, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं शुरू बताया था ना आगे के क्वेश्चन में, ऊपर वाला में, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था जो था, देख लीजिएगा। तो ये सब में डायमेंशनल फार्मूला और ये सब आ सकता है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज मोशन। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है यार, न्यूटन सेकेंड लॉ बताओ तो, इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या हो जाएगा पता है। 11 का ये देखो, लैंग्वेज चेंज किया है मेरे भाई। न्यूटन गति का दूसरा नाम क्या है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फोर्स बराबर मास इंटू वेलोसिटी दे रखा है, नहीं होगा। एम स्क्वायर दे रखा है, नहीं होगा। एम वी स्क्वायर दिया है तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसमें से देख लीजिएगा, डीपी अपॉन डी रिलेशन एस्टेब्लिश्ड करने के लिए होता है, उसमें से बताया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब आते हैं 12 का। 12 में अ बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक से, मैं इतना क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा ठीक है। रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी यू एंड rebounds with the same speed, the impulse imparted to the ball by the ball is m दौरान मानव वस्तु था। तो इसका क्या हो जाएगा आपका -2, यार कहाँ गया, -2 माइक्रो यूनिट, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। तो इस समय ज़्यादा ये सब न्यूमेरिकल उतना नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये बस यूं ही प्रैक्टिस के लिए दे दिया है आप लोगों का। ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उतना बकाना नहीं है ये सब न्यूमेरिकल, बस इजी इजी कुछ कुछ आएंगे 11th में, 1-2 हो सकता है टफ, पर ये इसमें से ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। अब आते हैं 13 में। लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू, हिंदी में पढ़ते हैं, स्नेहन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा घर्षण को कम करने के लिए, जी बिल्कुल, घर्षण को कम, डिक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण, सॉरी बढ़ाने के लिए नहीं दोस्त, बी नंबर, घर्षण को कम करने के लिए। अब आते हैं 14 में। अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स बॉडी मास इतना व्हेन एक्सेलरेट प्रोड्यूस्ड ऑफ बॉडी। तो एक्सेलरेट पूछा है, फोर्स इतना दिया हुआ है। 14 का हो जाएगा आपका फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 1 है, एक्सेलरेशन फोर्स 10 है, तो 10 है। अब आपको एक्सेलरेशन पूछा तो एक्सेलरेशन भी 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 10 होगा। देखिए ए में भी है बी में भी है, अब होगा कौन सा सही, सो आप बताइए। एक्सेलरेशन का मैं पहले से ही आपको बोलते आ रहा हूँ, रटते आ रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा उसका यूनिट, तो बी नंबर होगा, ये नंबर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए आप लोगों को ऐसा दिया है ना, देखिए, तो इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट को आप अच्छा ध्यान रखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं 15, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी ऑफ ए मास। तो आप लोगों का पता होगा 15 का क्या हो जाएगा पता है,
के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, तो आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, तब पी स्क्वायर बराबर 2km लिख सकते हैं ना। तो वही घुमा के आप इसे ध्यान में रखिएगा, घुमा के पूछेगा तो कोई बात नहीं है। अब आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में आते हैं सी नंबर 9 टाइम्स। अब कैसे होगा पता है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इज वेलोसिटी ट्रिपल। जब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना जी, तो इसका ट्रिपल करेंगे ना तो 3 गुना हो जाएगा, 9 गुना मतलब 9 टाइम्स, ठीक है। और 2 गुना बोलेगा तो 4 टाइम्स। सिंपल, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, है ना। और आप लोगों को ऐसा ऐसा कंटेंट देंगे ना, मज़ा आ जाएगा एग्जाम में। एग्जाम तक आप लोगों को साथ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, है ना। अब 1 हॉर्स पावर भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर क्या होगा, 746 वाट होगा। एक अश्व शक्ति क्या होता है, 746 वाट होता है, ये तो पता ही होगा। और ऐसा ऐसा एग्जाम आ सकता है, जैसे 1 न्यूटन पूछ दे, 1 न्यूटन 10⁵ होता है ना ये सब, और 1 जूल 7 अर्ग होता है ना 10⁻, ऐसे करके हो जाएगा। ये सब आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 18 में। 18 का बात रहे तो 18 में आते हैं किलोवाट आवर निम्नलिखित की इकाई है। किलोवाट आवर किसका है पता है, ऊर्जा का, एनर्जी का जी, बिल्कुल। आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसे हो गया, चलिए कोई नहीं। अब आते हैं 19 नंबर में। हम 19 नंबर में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है, अनुरूप पूछा है, ठीक है। तो इसमें से ध्यान देने की बात है आपका, इसमें हो जाएगा टॉर्क, फोर्स, वेलोसिटी, मास। तो क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा। मास का m, ठीक है, ठीक। और डायमेंशनल क्या होगा पता है, l, है ना। लेंथ, मास लेंथ है ना, MLT-1 करके होता है ना जी। तो ये सब आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये सब आएगा डायमेंशनल फॉर्मूले से। मान लीजिए फोर्स का पूछ दिया तो MLT-1 यही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m होगा, मास का डायमेंशनल m, और एक्सेलरेशन का LT-1, ठीक है। तो MLT-1 करके हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, और इस टाइप का पूछता ही है सर। अब आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोला है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। एक छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है, स्थित पूछा है, ठीक है। तो स्थित हो जाएगा आपका पता है, छड़ के बीच में एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। जो रोड है ना, रोड उसका मिड पॉइंट में होगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं 20 ही क्वेश्चन का इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगला 20 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले 20 क्वेश्चन का वीडियो, तो 20 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ, है ना, और कॉन्सेप्ट से, और मैं अच्छा से करवा रहा हूँ इसीलिए। वरना मैं भी चाहता तो 10, 12, 15 मिनट में 40 क्वेश्चन धकेल सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ऑप्शन के बारे में भी बतला रहा हूँ। तो हल्का टाइम तो देना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो कोई नहीं, अब 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समय बाद मैं अगले 20 क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।